नमस्कार। आज हम बात करेंगे किंसुगी के बारे में। एक बहुत ही पुरानी जापानी कला। लेकिन ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये टूटी हुई चीजों में छिपी खूबसूरती और एक बहुत गहरे सबक की कहानी है। असल में ये जीने का एक तरीका है। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम अंदर से टूट गए हैं। ऐसा लगता है कि जो भी दरारें हैं वो कभी भरेंगी ही नहीं, हमेशा दिखती रहेंगी। ये एक एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो आज इसी एहसास को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पूरे आइडिया को ना एक कहानी से समझते हैं। कहानी है एक छोटे से जापानी गांव की, और उस गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी की। और हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वो चीज थी उसका पसंदीदा चाय का कप। कई सालों से वो उसी कप में चाय पीता था। अब देखिए, वो सिर्फ एक मिट्टी का कप नहीं था, वो तो यादों का एक पूरा खजाना था। हर सुबह की पहली चाय, दोस्तों के साथ गपशप, हर छोटी बड़ी बात की यादें, सब कुछ उस कप से जुड़ी हुई थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो कप उसके हाथों से फिसला और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। बस एक पल और सब खत्म। ऐसा लगा जैसे उस कप के साथ साथ उस आदमी का दिल भी टूटकर बिखर गया हो। उसकी सबसे प्यारी चीज अब बस टुकड़ों में जमीन पर पड़ी थी। अब क्या करता? उसने उसे गोंद से जोड़ने की कोशिश की, बहुत की, पर वो बात नहीं आई। वो जो दरारें थी ना, वो बहुत ही भद्दी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो नाकाम कोशिश उस टूटन का मजाक उड़ा रही हो। बेचारा बहुत बहुत निराश हो गया। फिर उसने उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और गांव के एक कारीगर के पास ले गया। कारीगर ने उन टुकड़ों को देखा और फिर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराया। और उसने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, मैं इन दरारों को छिपाऊंगा नहीं, मैं तो इन्हें सोने से भर दूंगा। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कुछ दिन बीत गए। जब वो बुजुर्ग अपना कप वापस लेने पहुंचा तो उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कप, वो सिर्फ जुड़ा नहीं था, अरे उसका तो जैसे एक नया जन्म हो गया था। बिल्कुल अद्भुत। जरा देखिए, जो टूटी हुई लकीरें थीं वो अब सोने की चमकती हुई नदियों जैसी लग रही थी, जो पूरे कप पर बह रही हों। कमाल की बात यह थी कि जो चीज कभी उसकी खामी थी, जो उसका टूटा हुआ हिस्सा था, अब वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन चुकी थी। वही उसकी पहचान थी। तो ऐसी कमाल की कला का नाम है किंसुगी, जिसका मतलब है सोने से जोड़ना। ये जापानी फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि किसी चीज का टूटना और फिर उसकी मरम्मत होना, ये उसकी कहानी का, उसकी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। ये कोई शर्म की बात नहीं है जिसे छुपाया जाए। हाँ, तो ये दो अलग अलग नज़रिए हैं, है ना? एक तरफ हम खामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अगर कुछ टूट गया तो बस वो खत्म हो गया। और दूसरी तरफ है किंसुगी की सोच। ये कहती है कि अरे, खामियों को छिपाओ मत, उन्हें हाईलाइट करो, क्योंकि ये टूटना उसका अंत नहीं, उसकी कहानी का हिस्सा है। ये तो उस चीज़ के पूरे सफ़र का जश्न मनाने जैसा है। अच्छा, तो ये तो हुई कब की कहानी। पर अब सवाल ये है कि मिट्टी के बर्तनों को जोड़ने की ये कला हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। क्योंकि सच तो ये है कि किंसुगी सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है, ये हमारे जख्मों को ताकत में बदलने का एक बहुत ही गहरा फलसफा है। इसका सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? ये कि हमारे जो टूटे हुए हिस्से हैं, उन्हें छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि असल में तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमारे कैरेक्टर की गहराई वहीं से तो आती है। और जिंदगी में टूटना ये तो कई शक्लों में आता है ना? हो सकता है किसी एग्जाम में फेल हो गए हों, कोई बहुत प्यारा दोस्त बिछड़ गया हो, या दिल टूटा हो, या फिर कोई ऐसा दर्दनाक अनुभव जिससे गुजरना पड़ा हो। ये सब हमारी जिंदगी की दरारें ही तो हैं। तो फिर सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी का किंसुगी कैसे करें? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, इस बात को मानिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ, कुछ टूटा है। फिर उन बिखरे हुए टुकड़ों को हिम्मत से इकट्ठा कीजिए और फिर उन्हें सोने से जोड़िए। और ये सोना क्या है? ये है हमारा धैर्य, हमारे अनुभवों से मिली सीख और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना। और यकीन मानिए, इसके बाद जो शख्सियत उभर कर आएगी वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। और नतीजा? एक बिल्कुल नई तरह की, एक गहरी खूबसूरती। यहाँ पे मकसद ये नहीं होता कि हम वापस वैसे ही हो जाएं जैसे टूटने से पहले थे। नहीं, मकसद है कुछ नया बनना, कुछ अनोखा और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। सोच कर देखिए,
हमारा हर जख्म, हर निशान एक कहानी कहता है। हर नाकामी अपने साथ एक सीख लेकर आती है। हमारी पूरी कहानी, जिसमें दर्द भी है और तकलीफ भी, वही तो हमें वो गहराई देती है, वो पहचान देती है जो आज हम हैं। और आखिर में किंसुगी का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो ये है कि अपनी दरारों पर गर्व करना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोशनी वहीं से अंदर आती है। जिन चीज़ों को हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, असल में वही हमें इंसान बनाती हैं, और चमकदार भी। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी चीज़ को या किसी इंसान को सच में खूबसूरत क्या बनाता है। क्या वो परफेक्शन जिसमें कोई दाग, कोई निशान ना हो, या फिर हमारे निशान, हमारी वो दरारें और उन्हें भरने वाला वो सुनहरा जज्बा? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।